हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवानंद में मैं अभी शुरुआत किया हूँ शिव महापुराण की कथा का। इस द्वारा का मुझसे कुछ भूल चूक हो तो आप सभी माफ़ कीजिएगा मुझे, सभी भाई बहन। चंचूला का प्रदेश पार्वती जी को आज्ञा का पाकर तुमरुका विंध्य पर्वत शिव महापुराण कथा सुनकर बिंदु का 50 योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों को दंपति का शिव धाम में सुखी होना। आज सभी को हर हर महादेव। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद निमग्न हुए चंचूला का उमा देवी जी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वो उनकी स्तुति करने लगे। चंचूला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंदा माता, उसे मनुष्य को सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों के देने वाली शंभु प्रिय एवं ब्रह्मा स्वरूपिणी है विष्णु और ब्रह्मा की देवताओं अनुसार सेव्य है। आप ही सगुणों का निर्गुण है तथा आप ही सुमा सच्चिदानंद रूपिणी है वह प्रकृति है और आप ही संसार की दृष्टि पालन है और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का श्रेय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में देवताओं का आवास स्थान तथा इन उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी से सिर प्राप्त हुए चुकी थी और वो चंचूला इस प्रकार के महासरस्वती उमा की स्तुति करने सिर झुकाए चुप हो गई और उनकी नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ गए थे। तब करुणा से भरी हुई शरण प्रिया भक्तिशाला पार्वती देवी ने चंचूला का संबोधित करके बड़े प्रेम से उन्हें प्रकार से कहा। पार्वती बोली, सखी चंचूला के सुंदरी, मैं तुम्हारी भी हुई स्तुति बहुत ही प्रसन्न हूँ। वो बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेश नहीं है। चंचूला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनका कैसे गति हुई है? और मैं उन्हें जानती हूँ। कल्याणमयी दीनवत्स से मैं अपने उन्हें पतिदेव से जिस प्रकार के संयुक्त हो सकूँ वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र वैश्य के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना ही जाने वह किस गति में प्राप्त हुए हैं। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उनका अन्य कारण बड़ा ही दूषण था और वैश्य का उपभोग करने वाला महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगति वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वो नरात्मा अपने श्रेष्ठ पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। उस समय वो पिशाच अवस्थाओं में ही है और नाना प्रकार के केश उठा रहा है और दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा ही सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, गौरी देवी जी को ये बात सुनाकर उत्तम व्रत का पालन करता हूँ। चंचूला उस समय पति के महान दुखों सखे दुखी हो गई और फिर उनको स्थित करके वो ब्रह्मपति
व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे दुष्ट पति का आप उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पापमय पति का किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र ही बताएं। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वो सारी दुर्गतियों से पार करके और उत्तम गति के भागी हो जाता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन अंतरपूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक पर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गतियों के समस्त पापों की शुद्धि प्राप्ति के लिए पार्वती जी को यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और ब्रह्मांड पति के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी जी का बड़ी दया आई और उन पर भक्तशाला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव जी को उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाले गृध्रराज तुमरुका बोलकर उन्हें प्रसन्नपूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बिरु, तुम्हारी भगवान शिव प्रति है। तुम मेरे ही मन की बातों को जानकर मेरी अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम ही मेरी सखी के साथ शीघ्र ही हो विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ पर महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें पश्चातपूर्वक सब कुछ बताते हूँ कि पूर्व जन्म में वो पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वो मैंने सखी चंचुला का पति था, परंतु वो दुष्टित वैश्यकामी हो गया था और स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा था और क्रोध के कारण से उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी और वो कर्तव्यक्त विवेक नहीं कर पाता था। अभ्यसन संजनों से दुष्ट और दूषित वस्तुओं का दान लेने वही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था और वो अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करने बाएं हाथ से खाता, तीनों को सताता और कुर्तपूर्वक पराये घरों में आकर लगा देता था और चंडालों प्रेम करता और प्रतिदिन वो वेश्या के संपर्क में रहता था। वो दुष्ट था और पापी अपनी प्रतिज्ञा परित्याग करके दुष्टित में ही आनंद मानता था। मृत्युंजय दुराचार से ही फंसा रहा और फिर अंतकाल में अन्न पे उसकी मृत्यु हो गई। वो पापियों का भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ पर बहुत ही नरकों का उपभोग करके वो दुष्ट आत्मा जीव को समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है वही, और वो दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उनको आगे यत्पूर्वक शिव महापुराण की उस दिव्य कथाओं का प्रवचन कराओ जो परम पुण्यमयी है तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और पितृयोनि का परित्याग कर देगा। वो दुर्गा
से युक्त होने पर वो बिंदुक नाम का पिशाच मेरे आज्ञा से विमान पर बैठकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहने लगे, शौनक जी, महेश्वरी उमा के प्रकाश से आदेश देने पर गंधर्वराज तम्रू का मन ही मन बड़े प्रसन्न हो उन्हें अपने भाग्य की सराहना की और तत्पश्चात उस पिशाच की सती सावित्री पति चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुर्मुका वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गई और वहां पर वो पिशाच रहता था। वहां उन्हें देखकर पिशाच को देखा और उसका शरीर पिशाच था। दाढ़ी बहुत ही बड़ी थी और वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी और भगवान शिव की समय कीर्तिका का गान करने वाला महाबली तुमरू ने अत्यंत भयंकर पिशाच को द्वारा बांध लिया। तंत्र तुमरू का शिव महापुराण कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सवयुक्त स्थान पर मंडप आदि रचना की और इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वैभव और प्रचार हो गया और देवी ने पार्वती जी को आज्ञा के ही पिशाच का उद्धार करने के लिए उद्देश्य शिव महापुराण उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरुका विंध्या पर्वत पर गई और फिर उस कथाओं को सुनने के लोभ से बहुत ही देवसी और शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। अंतपूर्वक शिव महापुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया और फिर उन तुमरुका का उस पिशाच को पास से बांधकर आसन पर बिठा लिया। हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथाओं का गान आरंभ किया और पहली अर्थात विद्वेश्वर संहिता लेकर सातवीं वायु संहिता लेकर शिव महापुराण की कथा उन्हें स्पष्ट वर्णन किया और सातों संहिताओं सहित शिव महापुराण के अर्थपूर्वक श्रवण करके वो सभी सूत्रोपूर्वक और कृतार्थ हो गए और उस परम पुण्यमय शिव पुराणों को सुनकर उस पिशाच अपने सारे पापों को धोकर पिशाचिक शरीर से त्याग दिया और फिर शीघ्र ही वो उसका रूप दिव्य हो गया, कृत गौरवान्वित हो गया और शरीर पर श्रेष्ठ वस्त्र तथा सब प्रकार के पुष्पोचित। हर हर महादेव। सभी भक्तों को भूल चूक माफ करें महादेव। आभूषण उस का लगे और त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया और उस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्रलभा चंचुला के साथ सवे ही पार्वती पल्लम भगवान शिव का गुणगान करने लगा और उस स्त्री को प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वो सभी देव से बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमात्मा में परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और दिव्य रूप से धारी श्रीमान बिंदु सभी सुंदर विमान अपने प्रीतम के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो गए और शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वो अपनी प्रियतमा और तथा तुमरुका के साथ शीघ्र ही शिव धाम में पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्न पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और अपना
पश्चात बना लिया और उस पति चंचुला का पार्वती जी ने सखी हो गई थी और उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धर्म में अविचल निवास प्रकार वो दोनों दंपति परम सुखी हो गए। हर हर महादेव। सभी भक्तों को शिव महापुराण कथा सुने, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। सब दुख तकलीफ महादेव कृपा कीजिए, सबका दुख तकलीफ काट दीजिए, हमें भी ठीक कर दीजिए, सब सुखी हो जाए दुनिया में। हर हर महादेव। सब लाइक सब्सक्राइब करें चैनल। भूल चूक माफ़ कीजिएगा, अभी मैंने शुरुआत की है, मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है। सभी भाइयों को हर हर महादेव।